लेकिन आपको लगता है कि पूरा थ्रू आउट फिलॉसफी चलना किसी ड्रामे में आज के टाइम एंड एज में, जब लेकिन शायर को जरा देते हैं ना, शायर को जरा मार्जिन देते हैं ना, ये शायर भी है खलील। देखो एक दो जुमले फिलॉसफी समझ आई सिचुएशन, लेकिन यहाँ शुरू से आखिर तक फिलॉसफी चल रही है। ये क्या आजकल के जमाने में समझ आते हैं ये चीज? जी जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़ने सुनने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सुनने की हद तक होती है। बहुत से फिक्रे, बहुत से डायलॉग जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका रियलिटी या रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। इसी तरह से एक चीज और है, इसमें जो डॉन है वो डॉन नजर नहीं है, वो बाप ही। आप उनसे भी किसी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े किसी डायरेक्टर राइटर से बात करेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन भी देगा कि लड़की का बाप डॉन है, लेकिन हमने वो एंगल डिस्कस नहीं किया। हमने क्या किया, हम एज ए बाप, एज ए फादर ही वो ज्यादा उसको यूज किया है। अदरवाइज दोनों तरफ ही डॉन है, तो डॉन वाली कोई चीज, कोई सीन देखा हमने? कोई ऐसा सीन नहीं जिसमें लगे कि ये डॉन है। उसको तो कोई भी सुना के चला जाता है। का किरदार भी बड़ा हमने कोई स्ट्रांग नहीं देखा। अक्सर होता है ऐसे ड्रामास में जो मीडिएट कराते हैं दो फैमिलीज के, वो भी जरा स्ट्रांग। कुछ चीजें देखिए होता है क्या है, इसमें एक्टर तो सब बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, डायरेक्शन कमाल की थी, प्रोडक्शन डिजाइन ओके था, सारा कुछ। ये खलील साहब के बेटे ने एक कैरेक्टर प्ले किया और नो डाउट वो चाइल्ड स्टार है, तो वो बहुत अच्छा एक्टर है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन बात क्या है, अगर मंगेतर कैरेक्टर, नेमल का जो मंगेतर है, मेल कैरेक्टर जो खलील साहब के बेटे ने किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर वो ना कर रहे होते, इसमें कोई और कास्ट होता, तो जो गोली उसके बाप को लगी ना, उसके बाप को नहीं लगनी थी, वो उसी को लगनी थी, वो कैरेक्टर खत्म हो जाना था। असूलन ये आप सही कि अली बहुत सही बात की आपने जी, उसका खत्म होना बनता था जी। और एक चीज मुझे और याद आ गई इस प्रोजेक्ट को लेके, वो ये होता है कि बिना गैरत की मोहब्बत ना कोई, वो कुछ भी हो सकती है, मोहब्बत नहीं होती। आपको किसी से मंगनी की, मोहब्बत की, आपने किसी के लिए उसको छोड़ दिया, आप अपने रास्ते, आपकी मंगेतर आपकी वो अपने रास्ते, लेकिन आप उसके चाहने वाले के पास जाके चाय कॉफी पे अपनी मंगेतर डिस्कस नहीं करते जिसको आपने छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे पास की जा रही है जी, आप में ले लें, अब आपकी हुई, अब ये तुम्हारी हुई, अब वो तुम्हारी हुई। जी, लास्ट एपिसोड की बात कर लें, मतलब जो उनका एक्स मैनेजर है और मंटो साहब इकट्ठे एंटर हुए शादी हॉल में, और वो हंस के कह रहे हैं कि पुरानी महबूबा को 21 तोपों की सलामी देने आ रहे, मतलब तंज कर रहे हो आप अपनी एक्स मैनेजर पे, हंसते हुए कह रहे हो आप ये कि ये तो गली मोहल्ले के लड़के करते हैं, अपने महबूबा हो तो ऐसे डिस्कस करते हैं गली चौराहों में बैठ के, ऐसे नहीं करते। एक चीज और है, पूरे ड्रामे, अच्छा राइटर साहब का थोड़ा सा, खलील साहब मेरे उस्तादों में से है, लेकिन क्या है कि उनका स्टाइल ये है कि जो वो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। पूरे ड्रामे में बाबर अली साहब का जो कैरेक्टर है वो ये कहता रहा कि दुश्मन की माँ बेटी को नजर भर के नहीं देखते, इज्जत करते हैं उसकी। और पूरे ड्रामे में एक ही दफा जो पुप्पो का कैरेक्टर साइमा जी ने प्ले किया, एक ही दफा उनके सामने आई है जो उनकी जवानी की मोहब्बत है, और जब वो सामने आई है तो आप खुद पलक झपकना ही भूल गए। जो आप पूरे एपिसोड में, पूरे ड्रामे में, पूरे प्रोजेक्ट में आप अपने बेटे को समझा रहे हो कि दुश्मन की बेटी की माँ बहन की इज्जत करते हैं, लेकिन आपके सामने दुश्मन की बेटी, उसी को जबरदस्ती से मतलब उठवा ही लिया तकरीबन, जो जबरदस्ती उसको की, मजबूर किया कि जी शादी उसको करनी पड़े, बेटे को उठवा लिया। वैसे ये तो बेटे को थोड़ा सा किडनैप कर नेचुरल लिया। रिएक्शन भी हो सकता है ना, पुरानी मोहब्बत उनकी है, वो काफी अरसे से नहीं देखा उन्होंने, ऐसा कोई नहीं था। देखिए ना, ये तो यही जी 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 जी। और फरहाद भी तो मोहब्बत कर रहा है। देखिए मोहब्बत करने का तरीका सेम था। देखिए फरहाद नेगेटिव कैरेक्टर था, जान मोहब्बत में किसने दी? फरहाद ने। मंटो साहब तो हाथ बांध के खड़े लास्ट एपिसोड में, उनको तो फ्री में प्लेट में रख के दे दी गई उनकी मोहब्बत। अच्छा चले जी, हम जो इसका सबसे अजीब कैरेक्टर था वो थी मिस मारिया और मिस्टर मंटो, और उनके 12 करोड़ सीन्स। ये बताएं ये कैरेक्टर क्यों लिखा गया, क्या राइटर क्या सोच रहे थे मिस मारिया के बाद में लिखते हैं? देखिए एक तो अच्छी बात है, मंटो के साथ मारिया का कैरेक्टर लिखा गया। अगर वो फीमेल या मारिया का कैरेक्टर ना होता तो वो किसी मेल का कैरेक्टर होना था। मंटो साहब का कोई दोस्त होना था जो उसको कलीग है, तो वो बहुत ही अजीब ही है कि जो हीरो का दोस्त होता है ना, वो हीरो से भी ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा पता होता है, वो उसको गाइड कर रहा होता है, लेकिन उसकी खुद की कोई जिंदगी नहीं होती। और ये तो अच्छा एंगल था कि मंटो के साथ जो फीमेल कैरेक्टर लिखा गया उसके कलीग का, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो कैरेक्टर सामने देता रहा मंटो को, आप तो बुझे हो, आप तो डरते हो,
खुद भी तो बुझते लो, आप जो उसको खाना खिला रही हो, केयर कर रही हो, पैम्पर कर रही हो, क्या आप पड़ोसी और सवाब कमाने के लिए कर रही हो? नहीं, आप उससे मोहब्बत करते हो तो बात भी दिखाओ ना, बता दो मंटो साहब को कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ। आप खुद कह नहीं रही हो, आप कुछ बोल नहीं रही हो, मंटो को ताने दे रहे हो कि आप मेरे से मोहब्बत करते हो, डरते हो और बता नहीं रहे हो, इजहार नहीं कर रहे हो। आप भी तो वही कर रहे हो। अली बड़ा बेलाग तबसरा कर रहे हैं आप। अली तो आप आसान लफ्जों इसकी में कोई बताएं। वजूहात तो नहीं है, एज अ जर्नलिस्ट में जानना चाह रहा हूँ, इसकी कोई पुरानी कोई कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं है आपकी? किसके साथ ऐसे नहीं ऐसा नहीं, जो ऐसी क्या होता है देखिए, आई थिंक बहुत बारीकी से अली ने देखा है। जी जी जी, सही सही सही। नहीं, मैंने ऐसे क्लैरिटी तो चाह रहा था, अली थोड़ा इसलिए जरा सवाल कर दिया। सिंपल इसमें बताएं 2-3 जुमलों में कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस सीरियल। सीरियल एक्चुअली खलील साहब ना लाइनर नहीं लिखते, जो बाकी राइटरों से उनको स्टार्ट और एंडिंग पता होती है। खलील साहब एपिसोड लिखना स्टार्ट करते हैं, कहानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी शायद उनको भी पता नहीं होता। शुरू जब लिखा गया, टाइटल रखा गया, तो वो था अदब से जुड़ा हुआ था, और मंटो साहब जो रियल वाले मंटो साहब थे, वहां से उनको उन्होंने बात करनी थी, और ये 2 सिनेरियो में बात की गई है। ये एज ए राइटर बोल रहे थे टाइटल को मैं मंटो नहीं हूँ, या उनका कैरेक्टर बोल रहा है कि मैं मंटो नहीं, कैरेक्टर तो नहीं बोल रहा, क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा, ये सही कह रहे हैं तो लेना देना नहीं। बिल्कुल सही है। और जब लिखना शुरू किया तो बीच में डॉन की फैमिली की कहानी, एक्चुअली उनके माइंड में 2 कहानियां थी, शायद इस प्रेशर होता है, वो थोड़े वक्त में ज्यादा लिख रहा होता है ना जो राइटर, तो फिर वो इस तरह टेक्निकलिटीज में बहुत सी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, जो इनके यहाँ हुई कि 2 प्रोजेक्ट को एक बना दिया गया। डॉन की स्टोरी और है, जो एक्चुअली एक चीज और है, लाहौर में बालाज एक है जो डॉन है, और जो उनकी खानदानी दुश्मनी वाले मामले ही है, और उस बालाज का नाम रख के फराज कर दिया, तो मुझे लगा कि जैसे उसी से इंस्पायर्ड हुए, तो इसमें कोई इशू नहीं है, राइटर कहीं से भी इंस्पायर्ड हो सकता है, वो इशू नहीं है। लेकिन मंटो की मोहब्बत, मंटो की बुज़दिली, वो कहानी और है, और डॉन की दो फैमिली की स्टोरी लाइन है वो और है, तो दोनों को मिक्स कर दिएगा। तो मेन स्टोरी कौन सी है? डॉन वाली फैमिली की मेन स्टोरी है। डॉन जो मंटो की स्टोरी लाइन है वो तो स्पोर्टिंग स्टोरी लाइन है, वो स्टोरी को सपोर्ट कर रही है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मंटो का कैरेक्टर अगर हुमायूं ना कर रहा होता, कोई और कर रहा होता, तो किसी ने इतना फोकस भी नहीं करना, उन्हें लगना था ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर है, असल कहानी तो मंगेतर। अच्छा एक चीज और है, मेन कैरेक्टर मंटो का हुमायूं साहब ने किया है, लेकिन उनकी मंगेतर के जो लड़का है, जो खलील साहब के बेटे, जिन्होंने बहुत अच्छा उसको किया अपना कैरेक्टर को, उनके सीन और उनका स्क्रीन टाइम मंटो से कहीं ज्यादा है। उनके डायलॉग, उनके सीन खलील साहब ने बहुत दिल से लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो अगर हुमायूं उस कैरेक्टर में होता और कहानी थोड़ी चेंज हो, फिर भी आप कर सकते थे, तो हीरो वही लग रहा था, मेन स्टोरी वही लग रही अच्छा, थी। और ये लास्ट एपिसोड बताएं, आर यू हैप्पी विद द एंडिंग? एंड में बताएं। देखिए स्टार्ट, मैं फिर क्या कहता, ये पूरी कहानी मेन कैरेक्टर लेके चले ही नहीं है। मेन कैरेक्टर जिन्होंने पर एपिसोड 4 लाख 5 लाख चार्ज करते, आपके पास मेन कैरेक्टर है, पूरा का पूरा क्रू आपके एक शर्ट पे है, और आपके स्टोरी की एंडिंग कौन कर रहा है? जो पर डे के हिसाब से अहमद साहब बहुत अच्छे एक्टर है, वो कहानी की एंडिंग कर रहा है। यानी कि लास्ट एपिसोड में भी आपके मेन कैरेक्टरों के पास कुछ करने को नहीं था। तो आप समझते हैं थोड़ा डिफरेंट कुछ होना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं ना कि 2 स्टोरीज चल रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टोरी लाइन है ना, वो आपके मेन कैरेक्टर सुनाते अच्छे लगते हैं, ना कि उसके आस पड़ोस वाले कैरेक्टर। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली ने आपने बहुत इसमें- तफसील से, बल्कि हाँ। मुझे बड़ा सीखने को मिला अली।